द वेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर और आज मैं क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं और उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है एक बार हम लोग रीड करेंगे और तब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 cm तथा शीर्षलंब 4 cm है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 cm हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समचतुर्भुज की एक भुजा दी हुई है और यहाँ पे उसकी शीर्षलंब यानी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, और इसका एक विकर्ण का माप दिया हुआ है, दूसरे विकर्ण की माप हमें क्या करनी है, बतानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई भी दे। ठीक, समचतुर्भुज का एक क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर क्रिएट कर लेंगे। समचतुर्भुज के लिए एक फिगर हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, परस्पर बराबर होती है, लेकिन उनके जो प्रत्येक कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं। एक न्यून कोण होते हैं और दूसरा क्या होता है, अधिक कोण होता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक हमने बना लिया समचतुर्भुज। इसकी भुजा जो दी हुई है, भुजा की माप जो दी हुई है वह कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई जो है, यहां से हम क्या करेंगे, ऊंचाई ले लेंगे। तो ऊंचाई जो है शीर्षलंब जो है वह दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 cm है तो ये भी भुजा 6 cm होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। सम माने बराबर, चतुर्भुज माने 4 भुजाओं वाली, यानी जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो वो समचतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चारों भुजा तो वर्ग के भी बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, एक न्यून कोण है तो एक अधिक कोण है। ठीक है ना। और ठीक यहाँ भी न्यून कोण है तो यहाँ न्यून कोण है तो यहाँ भी अधिक कोण है। ठीक है, आइए तो बात करते हैं। ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसका ये जो है, जहां पे लंब जो रहता है जिस भुजा पे, वो हमारा क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या कहलाएगा, आधार। आधार दिया है, शीर्षलंब दिया है। इसी फिगर में एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम अलग फिगर क्रिएट करेंगे। अभी हमें आधार मिल गया और क्या मिल गया, शीर्षलंब। तो समचतुर्भुज का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद तब हम इसको क्या करेंगे, इसकी दूसरी जो विकर्ण है उसकी माप हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में। ठीक है, समचतुर्भुज में आधार क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार 6 सेंटीमीटर। और आपको शीर्षलंब क्या है, शीर्षलंब बाबू दिया हुआ है, ध्यान देंगे, शीर्षलंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये क्या किया है, दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न रहने दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए उसका दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल और दूसरा होता है आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई। आधार गुणे क्या होगा, आधार गुणे होगा बाबू ऊंचाई। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आधार गुणे क्या होगा ऊंचाई। यहाँ जगह नहीं आ रहा है फिर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा आधार गुणे क्या होगा शीर्षलंब कहिए या कहिए कि ऊंचाई। मैथ जो है समझ के बनाना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आधार कितना हो जाएगा, तो आधार यहाँ देखिए 6 cm है, यहाँ भी लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है तो 4 है, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है ना। जो समचतुर्भुज की भुजा दी हुई थी और जो शीर्ष लंब दिया हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, उससे हमने क्या किया इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ताकि क्षेत्रफल जब क्षेत्रफल का मान रहेगा तो हमें दूसरा विकर्ण निकालने में क्या होगी आसानी होगी, ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकर इसको आप नोटबुक में ठीक है नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हम क्या देखेंगे, यहां पे देखेंगे कि यही समचतुर्भुज है, यही क्या दिया हुआ है समचतुर्भुज दिया हुआ है और इसका एक क्या दिया हुआ है विकर्ण दिया हुआ है। मान लीजिए यही विकर्ण है, ठीक है ना, एक विकर्ण है और एक ये दूसरा विकर्ण है। इसको हम लोग D1 अगर मान लेते हैं तो ये D2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो D1 की माप इसमें दी हुई है, D1 की माप क्या है दी हुई है, कितना दी है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर और D2 आपको ज्ञात करना है। लेकिन इसका हमने क्या ज्ञात कर लिया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अभी अभी आया है 6 चौका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्षेत्रफल के सहारे हम क्या करेंगे इसके विकर्ण को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुज में बड़ा बड़ा लिख रहा है ताकि दिखाई दे। समचतुर्भुज में एक विकर्ण यानी पहला विकर्ण दिया हुआ है, पहला विकर्ण की माप है, पहला विकर्ण हम क्या मानेंगे बाबू D1। D1 का माप दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब हमें D2 का ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये हमारा दिया है, यहां लिख लेंगे दिया है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि दूसरा विकर्ण क्या लिखेंगे, दूसरा विकर्ण क्या लिखेंगे, दूसरा विकर्ण हमारा क्या होगा D2 होगा और इसको हमने क्या किया माना। कितने लोग क्या करते हैं शुरू में मान लेते हैं, माना कि समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण क्या है D2, ठीक है। लेकिन यहाँ D2 लिख के यहाँ भी माना लिख देंगे तो काम चल जाएगा, बोलिए है कि नहीं है, है। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न हमें वही कह रहा है कि आप इस समचतुर्भुज के दूसरी विकर्ण की माप क्या कीजिए बताइए, ठीक है ना। दूसरी विकर्ण की लंबाई बताइए। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से आप वीडियो देखिए, किस ढंग से बन रहा है उसको आप क्या करेंगे रफ करेंगे, समझ में आ जाए। 1/2 होता है विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण है D1 और क्या है D2, दोनों का गुणनफल मीन्स क्या होगा गुना, यानी D1 गुना D2, 1/2 गुने D1 गुना D2, ठीक है। अब इस पे आप क्या करेंगे मान रखेंगे, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट बनाने के लिए, आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब मान रख देंगे, मान कैसे रखेंगे बात सब। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान रख दिए और यहाँ पे हमने लिखा 1/2 गुने D1 था 8 गुने D2 हमें ज्ञात करना है। 2 चौके क्या हो जाएगा 8, 2 चौका कितना होगा 8।
अगर हम चाहे तो इसको भी कटा देंगे, 4 ऊपर है, इधर भी ऊपर है, तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24। यानी आपका यहाँ पे 6 बराबर क्या आ गया D2। इसलिए आप लिख सकते हैं D2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः क्या करेंगे, अतः दूसरा विकर्ण क्या आया बाबू, दूसरा विकर्ण आ गया, दूसरा विकर्ण आ गया यहाँ पे कितना 6 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।